जैसे कहता है ना कि हम तुम्हारे बिना ना जी पाए, वही बात। चलो यहाँ हम लोगों को समझना है आज क्या सत्य और असत्य कथन को, एक एक कंसेप्ट को बारीक से ध्यान से समझना। इसमें ध्यान से देने वाली बात एक ही है कि भैया इसमें देख लो, पहली जो क्वेश्चन आया हम लोगों को क्या है, 10 a का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम। अब यहाँ कहा है कि 1 नहीं होना चाहिए, 1 से क्या होना चाहिए, कम। अब 1 से कम नहीं होता, वो बताएंगे, ठीक है, बताएंगे। 10 का मान 1 तक नहीं होता, 10 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। अभी तुरंत ही तुम लोग को बताएंगे कि 10 का मान या sin का मान कैसे निकाला जाता है, या किस डिग्री का कितना मान होता है। तो इसका मतलब ये कथन मेरा क्या हो जाएगा, असत्य। ये कथन मेरा क्या हो जाएगा, असत्य। क्यों हुआ, क्योंकि कह रहा है कि 10 का मान सदैव 1 से कम था। सदैव नहीं होता भैया, 1 भी होती है, 1 होती है, इसका मतलब कि सदैव तो नहीं हुआ, कम होती है पर सदैव 1 से कम होता नहीं है। इसका मतलब ये कथन मेरा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा कहता है कौन a के किस मान के लिए, कहता है कि sec 12/5, 12/5। अब यहाँ पे तो कौन के किस मान के लिए sec a का मान, तो sec का फार्मूला बताते क्या होता है, कर्ण बटा आधा, कर्ण बटा आधा। कर्ण हमेशा दोनों भुजा से क्या होती है, बड़ा इसका तो बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा। आधार से भी बड़ा होता है और sec से भी क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, sec से भी बड़ा होता है। फ्लैट नाम लिखा दोस्तों का, क्या नाम लिखा, थोड़ा नहीं देखे जैसे चले। तो कहता है कौन a के किस मान के लिए sec a, तो sec जब भी होता है तो यहाँ पे तो sec का फार्मूला बताते हैं क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बड़ा होता है लंब और आधार से। तो देखो कर्ण क्या बड़ा है नहीं, 5 से बड़ा, इसका मतलब ये कथन क्या होगा, सत्य होगा। ये कथन भी मेरा क्या होगा, सत्य। अब आता है cos a, कौन a के लिए कोसेंट, पता है कि कोसेंट के लिए प्रयुक्त होता नहीं भैया, कोसेंट के लिए नहीं होता। अब इसके लिए हम लिख देते, कुछ चीजें लिख देते। देखो यहाँ पे साइन के लिए हम लोग पहले जो प्रयोग करते थे, ठीक है, जैसे अभी साइन लिखते हैं ना, साइन थीटा लिखते हैं, तो साइन के जगह पे प्रयोग करते थे अपन लोग साइन, SIN लिखते थे पहले जमाने में क्या लिखा जाता था, साइन के जगह पे साइन लिखा जाता था, उसमें से ई क्या हो गया, लुप्त हो गया। अब अपना लोग क्या लिखते हैं, जैसे कॉस है, कॉस के लिखते हैं कोसाइन, क्या लिखते हैं, कॉस के लिए क्या लिखते हैं, कोसाइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कोसाइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कोसाइन लिखते हैं। अब tan आता है, tan के लिए अपना लोग लिखते हैं, पहले लिखा करते थे टेंजेंट। क्या लिखा करते थे, टेंजेंट लिखा करते थे। क्या लिखा करते थे, टेंजेंट। जैसे कोट होता है, कोट पता है ना, कोट के लिए था कोट टेंजेंट। क्या होता है, कोट टेंजेंट। क्या होता है, कोट टेंजेंट होता है। कोई दिक्कत, जैसे हम लोग लिखेंगे सेक, सेक के लिए हमको पूछेगा तो अब हो जाएगा सेकेंड। क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, अब क्या हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगा। कोई दिक्कत, जैसे हम लोग लिखते हैं क्या, कॉसेक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कॉसेक। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, कॉस सेकेंड। क्या हो जाएगा, कॉस सेकेंड हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये बात आया समझ में? तो क्या आप बताओ, तो cos a के लिए क्या a की जगह पे cosecant लिखते हैं, नहीं लिखते, cosecant नहीं लिखते। cos के लिए हम लोग क्या लिखते थे, cosine। क्या लिखते थे, cosine। अब उसकी जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, cos a, जहाँ पे a लिखते हैं पहले क्या लिखा करते थे, वहाँ पे cosine लिखा करते थे। क्या लिखा करते थे, cosine। लेकिन अब क्या लिखते हैं, cos a। तो क्या ये कथन सत्य होगी कभी, कोसाइन रहता तब सत्य होता, कोसाइन नहीं, इसका मतलब ये कथन मेरा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब कहता है कोट ए, कोट ए, कहता है कोट और ए का गुणनफल होता है नहीं। उस दिन भी इस बात हम चर्चा किए थे कि ये दोनों के बीच जैसे कॉट थीटा लिखते हैं, तो कोट और थीटा के बीच कोई गुणनफल नहीं होता। वो संकेत है सिर्फ किसके लिए, दर्शाने के लिए। किसके लिए, दर्शाने के लिए। यहाँ पे ए किसका काम करता है, दर्शाने के लिए। किसको दर्शाने के लिए, थीटा को दर्शाने के लिए। किसको, थीटा को दर्शाने का काम करता, ना कि गुणनफल है। किसका काम करता है, दर्शाने का काम करता, ना कि गुणनफल है। समझ में आया, देखा, ओए आराम से पढ़, चिकन नहीं पढ़ाया था, आराम से माइंड को शांत करके पढ़ यार। तो यहाँ पे क्या, इस दोनों के बीच गुणनफल तो नहीं है, इसका मतलब ये कथन भी मेरा क्या होगा, असत्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, असत्य। अब आता है, पता है किसी भी कोण के लिए sin थीटा बराबर 4/3। तो इसका फार्मूला क्या बताए हम लोग,
लंब बटा क्या होती है कर्ण। कर्ण हमेशा क्या होता है बड़ा होता है आधार और लंब से। देखो क्या ये कथन सत्य होने वाली है, इसका मतलब ये कथन भी क्या है कोई दिक्कत समझ में आया सारी बातें। क्यों असत्य हुआ? क्योंकि यहाँ पे कर्ण को ऊपर लिख दिया गया आधार को नीचे। अब कर्ण ऊपर में क्या आधार नीचे उससे नहीं, लेकिन नीचे वाला भुजा क्या होना चाहिए ऊपर वाले से बड़ा होना चाहिए, तो पर बड़ा नहीं। ऊपरी वाला क्या हो गया बड़ा, नीचे वाला ही क्या कर दिया छोटा, इसलिए कथन क्या आ जाएगा मेरा कोई दिक्कत नहीं। इसको उतार लेना। इसको क्या कहते हैं लिखते हैं, उसी के संकेत में ए लिख देते हैं, उसी के संकेत में पहले साइन लिख, समझ लो एक बार यहाँ ध्यान देना, समझो यहाँ ध्यान दो। देख लो पहले जो साइन लिखी जाती थी SINE लिखा जाता था, लेकिन अब साइन के जगह पे हम लोग क्या लिखते ए लिखते, क्या लिखते ए। इसलिए यहाँ पे पूछा गया था cos A, कौन A के कोसेंट लिखते हैं, नहीं भैया कोसेंट किसके लिए लिखते हैं कोसेक के लिए, किसके लिए लिखते हैं कोसेक के लिए। पहले लिखा जाता था क्या cos क्या लिखते थे कोसेंट लिखते थे, लेकिन अब cos को हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं cos A देके दर्शा देते, क्या दर्शा देते cos A, या थीटा वहां पे दर्शा देते, क्या दर्शा देते थीटा वहां पे दर्शा देते। उस प्रकार से साइन को पहले क्या लिखते थे SINE, अब साइन डायरेक्ट लिखते यहाँ पे क्या दर्शाते संकेत में A, और A और साइन के बीच कोई गुणनफल होती नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर कितना पूछा गया था 4 में पूछा गया था कोट और कोट A के बीच गुणनफल होता है नहीं, कहना नहीं, वो संकेत है सिर्फ किसके लिए दर्शाने के लिए, किसके लिए दर्शाने के लिए, दोनों के बीच होती नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ देख लो, अब जैसे यहाँ पे कोसेकेंट के लिए तो बात समझ में, अब कहता है किसी भी कोण के लिए साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान तुम लोग को पता है, साइन थीटा का मान जब कर्व नीचे आता लंब बटा कर्ण होती है, तो कर्ण हमेशा क्या होता बड़ा होता है किससे लंब और आधार से। लेकिन यहाँ पे देखो तो क्या है बड़ा है ऊपर वाला ना, लंबे बड़ा है कर्ण को क्या कर दिया छोटा, ये क्या हो गया मेरा असत्य। कोई दिक्कत उतारा है सबको, उतार लिया तो पेज लो। टेन साडेरी का मान क्या होता है, अब इसे रख पाना तो संभव नहीं है रे, कितना को रख पाओगे, रख पाओगे, लेकिन तरीका बता देंगे तो उसे क्या निकालने का तरीका जब सीख जाओगे तो उसे क्या कर लोगे आसानी से निकाल लोगे। आ जाओ पहली बात हम लोग अपना लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें लिखा है कि पहला क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना, इस साइड अपना लोग लिख लेंगे थीटा, ठीक है अत्यंत लिखना चाहिए थीटा, इस साइड पूरा दर्शा देना हम लोगों को। पहला हम लोग लिखे साइन थीटा, क्या लिखे हम लोग साइन थीटा, क्या लिखे साइन थीटा। इसका देखो अब इसका मान कैसे निकालना सर जी, तो कुछ नहीं करना, हम लोग एक से शुरू करेंगे, कहां शुरू करेंगे एक से, फिर क्या लिखेंगे 2 3 4 5 हो गया नहीं, यहाँ 0 हो जाएगी, यहाँ किससे शुरू करेंगे 0 से, 0 से है ना, यहाँ किससे शुरू करेंगे 0 से, यहाँ किससे शुरू करेंगे 0 से, यहाँ क्या लिखेंगे 1, यहाँ क्या लिखेंगे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब सर इसमें करना क्या, क्या यही मान हो गया इसका, नहीं सर इसका मान ये नहीं हुआ। अब सब में क्या करना है स्क्वायर रूट 4 से भाग दे देंगे, इसमें स्क्वायर रूट से क्या करना है, सबका स्क्वायर रूट लिखेंगे, इसमें 33 भाग दे देंगे 4 से, इसमें भी क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट करेंगे इसका और 33 भाग दे देंगे 4 से, इसमें भी क्या करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे 33 भाग दे देंगे 4 से, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे और 4 से क्या कर देंगे भाग, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे और 4 से भाग दे देंगे। कोई दिक्कत अब आ जाओ, इसका मान भी तो दिख रहा सर जी। एक बात ध्यान में समझ में ले, यहाँ दे दो समझ में, ये बात है कि सर जी यहाँ पे क्या स्क्वायर रूट 0/4। एक बात बताए थे 0 से जो भी टकराता है भैया वो आज तक बच नहीं पाता है, 0 का तो इसलिए भिखमंगे व्यक्ति से टकराना नहीं चाहिए, जिसके पास कुछ खोने के लिए ना हो उससे लड़ाई झगड़ा करना अपनी क्या हो जाएगी बर्बादी निश्चित हो जाएगी। इसलिए हमें वैसे लोगों से टकराना नहीं चाहिए जिसके पास खोने के लिए कुछ हो ही नहीं। समझ रहा है बात, हम क्या करें, जिसके पास दुनियादारी सब कुछ हो तो भैया उसे ऐसे लोगों से टकराना उकराना नहीं चाहिए, नहीं तो वो सारी चीजें क्या कर देगी अपनी खो देगी। इसलिए सब चीजों को ध्यान में रख के हम लोगों को जीवन में चलना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास बहुत कुछ है तो हर चीज या हर बातों पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अब हर रास्ता पेरा हर कुकुरों से लड़ते चले तो ठीक वाली बात नहीं है। तो वही बात, अब 0 से टकराएंगे क्या हो जाएगा 0, 0 से जो टकराएगा पूरा 0, 0 का रूट भी क्या होता है 0। इसका मतलब है कि भैया साइन 0 डिग्री का मान क्या होने वाला है 0, साइन 0 डिग्री का मान 0 होने वाला है। अब उसी प्रकार से देखो 1 का रूट बताए कि 1 का रूट क्या होता है
एक का रूट निकालेंगे तो एक होगा और 4 का रूट निकलेगा तो कितने होता है 2 होता है। कितने होता है 2। इसका मतलब है कि सर जी sin 30 डिग्री का मान क्या निकलने वाला है 1/2। 1/2। अब आता है सर जी ऊपर में तो कंडीशन फंस गया। अब देखो यहाँ पे क्या है बबुआ, यहाँ ध्यान दो, कितने हैं 2/4। इसको कट कर देंगे तो कितने हो जाएगा स्क्वायर रूट 1/2 हो जाएगा। हो गया ना 1/2। समझ में आ रहा है मेरे बच्चा? इधर समझा रहे, इधर तक यदि नीचे तक रही, नीचे का मोसा मोसी बकले लो। यहाँ दो, एक का रूट कितने निकलता है नमूने 1 निकलता है। कितने निकलता है 1। लेकिन स्क्वायर रूट 2 का तो रूट नहीं निकलता। निकलता है नहीं निकलता है नहीं निकलता। इसका मतलब स्क्वायर रूट क्या रह जाएगा 2। इसका मतलब इसका मान कितने होने वाला है यहाँ पे 1/स्क्वायर रूट 2। तो तुमसे कोई पूछेगा बताओ sin 45 डिग्री का मान कितने होता है 1/स्क्वायर रूट 2। उसी प्रकार से हमको इसका निकालना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर रूट कितने हैं 3/4। 3 का रूट तो नहीं निकलता है तो 3 ऊपर रह जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। उसके बाद यहाँ पे 4 का रूट कितने निकलता है 2 लिख देंगे। इसका मतलब है कि sin कितने 60 डिग्री का मान क्या मिलेगा स्क्वायर रूट 3/2 कितने हो जाएगा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या? इस मान को रखना पड़ेगा। और 4 से 4 क्या होता है कट जाता है। 4 का स्क्वायर रूट करेंगे, एक कट गया तो कितने 1 का रूट कितने निकलता है 1। इसका मतलब है कि sin 90 डिग्री का मान कितने होता है 1। क्या इसे रखने की आवश्यकता है? कभी रटोगे जीवन में रट लिया तो चुल्लू भर पानी में मर जाना है, डूब के क्या करना मर जाना। याद मरना नहीं है, जीवन बहुत लंबी है, हंसते खेलते से गुजारना। ठीक है, समझ में आया? अब आ जाओ तो साइन का मान निकालने का तरीका सीख गया। जिसे साइन का मान निकालने आ गया तो कॉस में कुछ नहीं करना, सीधा इधर की बाजी को पलट के इधर कर देना। तो दूसरा नंबर पे क्या आता मेरा सर जी कॉस। क्या आता कॉस। अब हमको किसका मान निकालना है सर जी कॉस थीटा का। कॉस 0 डिग्री तो सीधा कहां से शुरू करेंगे यहाँ से, ये उलट के कहां चलेगा यहाँ पे। तब cos 0 डिग्री का मान 1 कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत? cos 0 डिग्री का मान 1। उसी प्रकार से इधर ये है ना, यहाँ पे कहते हैं 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2। कोई दिक्कत? अब आ जाओ उसी प्रकार से उलट देंगे। यहाँ पे सर जी कर दिया है कोई बात ना करिए थे लिख देना चाहिए स्क्वायर रूट 1/स्क्वायर रूट 2। अब देखो यहाँ 30 तो इसका यहाँ पे 60, क्योंकि 60 का मान किस में लिखे 30 में, 30 का मान कहाँ पे लिखना पड़ेगा 60 1/2। और 90 का कहाँ लिखे थे, इसके 90 का यहाँ 0 में, इसके 0 का कहाँ जाएगा इसके 90 कितने हो जाएगा 0। तो तुमसे कोई पूछेगा बता दोगे? cos 0 डिग्री का मान 1, cos 30 डिग्री का मान स्क्वायर रूट 3/2। इसका 45 डिग्री का 1/स्क्वायर रूट 2, 60 डिग्री का 1/2 और 90 डिग्री का 0 डिग्री। कोई दिक्कत? नो सर। बात आई समझ में? यस आ जाओ। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे सर जी। अब अगला क्या करेंगे सर जी? अगला भी कुछ नहीं करना, अब तो सीख गया साइन निकालने के लिए। अरे साइन का सीखा निकालने, अब साइन का निकालने सीख गया तो सर जी हम लोग आगे बढ़े। आ जाओ अब tan की बारी आई। tan वाला एक फार्मूला होता है, याद रखना, जीवन में काम देगा, बहुत काम देगा। साइन का फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा। क्या होती है? sin थीटा बटा cos थीटा। क्या होता है? sin थीटा बटा cos थीटा। आ जाओ सर जी अब tan का मान निकालना। किसका मान निकालना? फार्मूला क्या होता है? sin थीटा बटा cos थीटा। जब ये 2 निकल गया तो उसके निकालने में कोई दुविधा है नहीं। अब हमको tan कितना डिग्री का मान चाहिए 0 डिग्री का। 0 डिग्री का मान चाहिए तो sin 0 डिग्री का मान यहाँ पे कितने हैं कहते हैं 0, तो ऊपर में क्या लिखेंगे 0। अब cos 0 डिग्री का मान क्या है 1 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1। और जब 1 से भागा देंगे 0 में तो वो भी मान क्या हो जाएगा भैया 0। इसका मतलब है यहाँ पे कितना हो गया भैया 0। इसका मतलब है tan 0 डिग्री का मान क्या होता है 0। कोई दिक्कत? समझा? उसी प्रकार से हमको कितना 30 डिग्री का मान निकालना। 30 डिग्री कितना 30 डिग्री का आ जाता है। 30 डिग्री का मान बेटा नहीं तो 30 sin 30 का मान देखो कहते हैं 1/2। sin 30 का मान कहते हैं 1/2 और कहते cos 30 का कहते हैं स्क्वायर। टोटल का बटा स्क्वायर रूट 3/2। अब तुम लोग को मालूम है सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर से गुना, बीच वाले को बीच से। हो गई सेटिंग बेटिंग हो गया। चलिए तो गुना कर ले इसको बढ़िया से। तो 1 गुना 2 कर देंगे हो जाएगा रे, और नीचे इसको इससे गुना होगा तो 2 गुना क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3। ये बेचारा गइलो ऊपर का बचला 1, ऊपर क्या बचा 1 का बटा क्या हो गया स्क्वायर रूट 3।
क्या बचा स्क्वायर रूट 3। इधर टच करो दिखाने जरा टच करो भाई बोले किधर टच कर बेटा कोई दिक्कत चलो यार। अब इसका मतलब है कि tan 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर रूट 3। इसमें कोई दुविधा है? नो सर। 45 डिग्री निकाल लोगे। अब देखो ध्यान देना यहाँ पे 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो sin 45 का मान क्या है स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर रूट 2। अब cos का भी मान क्या है 1 स्क्वायर रूट 2 है ना रे? यस देख रहा। अब देखो इससे ये पूरा क्या होगा कट गया तो इसका मान कितने निकलेगा 1। इसका मतलब है tan 45 डिग्री का मान क्या होने वाला 1 होने वाला। कोई दिक्कत समझा? उसी प्रकार से हमको किसका 60 का मान निकालना तो 60 में भी तो ही बात करेंगे क्या होता है sin। तो sin 60 डिग्री का मान कितने होता है देखो बताओ पेपर स्क्वायर रूट 3 बटा 2। कोई दिक्कत बटा। अब किसका देखना हमको cos का तो cos का मान क्या होता है 1/2। अब देखो ये 2 से 2 कर देता है कि नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा ले आओ कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ता है बढ़ा देते हैं ऐसे होगा। इसको मोहब्बत इससे हो गई इसको मोहब्बत इससे हो गई ना। यस सर बेचारा हो गया तो कर दो ना यहाँ हो गया। ये 2 से 2 कट गया ऊपर क्या बचा सिर्फ स्क्वायर रूट 3 नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। कोई दिक्कत tan 60 डिग्री का मान कोई दिक्कत। अब बोले के बचले 90 अब 90 तो sin कते 1 बट्टा में किए थे 0 बट्टा में किया बोले 0। एक बात ध्यान में रख लिया जब भी किसी संख्या के नीचे में 0 आ जाए तो भाग उलटता नहीं है वो हो जाता अपरिभाषित। उसे आज तक किसी ने परिभाषित नहीं कर पाया यानी कि अपरिभाषित मतलब अनंत होती है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगी अपरिभाषित। क्या कहा जाता है अपरिभाषित। अब आता ध्यान दिया अपरिभाषित का कभी कभी अगर कहते हैं अनडिफाइंड जकरा कहते हैं हिंदी में कभी अनंत अनडिफाइंड भी कहते हैं यानी कि अपरिभाषित ये सिंबल है ना तो कभी कभी अनंत भी लिखल है कहते हैं अपरिभाषित भी इनडिफाइंड भी लिखल रहता है। अब तो सिंबलों से दर्शा दै छी आते अपरिभाषित तो लिख दै छी समझ जब बात के तो तोरा से पूछल जेते बतवा 90 डिग्री tan 90 डिग्री के मान की है अपरिभाषित के सिंबल की बात करबे तो केना है 8 के सुता के 8 की सुता के 8 सुता दिए ना कोई दिक्कत समझ गया बात को कैसे निकालते हैं कोई दिक्कत तो भूलबो करोगे नहीं ना हां भूल गया तो ये भूल जाएगा ये भूल जाएगा। इसके पीछे रीजन है इधर समझा नहीं छाप रहा है मां को पूरे ऐसे ही बच्चे भूल जाते हैं। समझना बढ़िया से इसको एक बार समझ लेगा तो छापने की क्या आवश्यकता माइंड में हमेशा रहेगा ना। छापते रहना अपलोड कर देंगे वहां से छापते रहना क्या दिक्कत है छापते रहिए याद। उसी प्रकार से हमको किसका मान निकालना है। अब tan के बाद क्या बताया कि कोट आता ना कोट का आ जाओ कोट थीटा। कोट में नहीं कुछ करना कोट में भी फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। ध्यान कोट थीटा वाला फार्मूला होती है cos थीटा बटा sin थीटा। क्या होता है cos थीटा बटा sin थीटा। कोई दिक्कत समझ रही बात है तो ये तो हम फार्मूला के प्रयोग क्या के निकाल लेंगे आप तो जनरल निकाल ले फार्मूला के साथ या तो इसका विपरीत कर देंगे। tan का विपरीत क्या होता है कोट tan का विपरीत है कोट। इसका मतलब यहाँ 90 तो यहाँ 0 जो tan के 90 डिग्री का मान होगा वो कोट के 0 डिग्री का मान होगा। विपरीत का मतलब उल्टे ना तो उल्टा कर देते हैं यहाँ से क्या आ जाएगा इसका मान अपरिभाषित परिभाषित। इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। इसका सिंबल की बात करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब इधर से देखो ये 60 कितने है 60 ना तो 60 का मान कहां पे चले जाएगा इसमें 30 में तो कितने है स्क्वायर रूट 3। इसका मतलब यहां पे इसका मान कितने हो जाएगा स्क्वायर रूट 3। कोई दिक्कत निकलेगा। चलो एक बार ध्यान देना इसका मतलब यहां हो गया। अब देखो 45 तो 45 तो दोनों के लिए सेम ही है। इसका मतलब जो tan का 45 मान होगा वही किसका मान होगा कोट का भी मान होगा। अब देखो 60 तो यहाँ पे किसका मान देखना हमको 30 डिग्री का। 30 डिग्री का मान क्या 1 स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर रूट क्या लिखेंगे 3। उसी प्रकार से किसका मान लिखेंगे अब यहाँ से 0। कोई दिक्कत समझ गया बात कोई दिक्कत सीखली बन गई। अब अच्छा सा जब सीख गई तागो कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत हां आ जाओ। उसी प्रकार से हम लोग किस पे चलेंगे अब सेक आता है। क्या आता है सेक की बात करेंगे तो सेक बराबर फार्मूला होता है 1/cos। बातें भाई सब टेंशन नहीं लेके छे अभी फार्मूला इसी पे चलते हैं कि हेते cos थीटा। फार्मूला की है 1/cos। सेक का विपरीत क्या होता है सेक का विपरीत क्या होता है cos। क्या होता है cos। अब आता ध्यान दो सेक कितने डिग्री
जीरो, तो जीरो है तो ध्यान दो ठीक है एक। अब 1/1 करबो तो की हेतै एके दे एकर मतलब छै मान कते है cos 0 डिग्री का मान कोई दिक्कत। अब उसी प्रकार से हमको चलना है अब कितना पे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का ध्यान दो बढ़िया से 1/, तक छेबे केले आया तक cos के मान की है 30 डिग्री में √3/2 ए नीचा छै नीचा वाला कते छै ऊपर इते बीचे में रह नीचे ने जेते एकर मतलब छै एकर मान की भए जेतै √3/2 ऐसे 2 ऊपर एक रहेगा ये ऊपर चले जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/√3 कोई दिक्कत। उसी प्रकार से इसका उल्टा कर दो जो नीचे में उसको ऊपर वाले को नीचे, इसका मतलब क्या हो जाएगा √2। इसके बट्टा में 1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत, 1 वहां भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं ना। आ जाओ इसका मतलब है कि सेक कते 45 डिग्री का मान क्या होता है √2। उसी प्रकार से हम किसका मान उल्टा देंगे यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा 2 नीचे में ना उसको उल्टा दिए। अब जीरो में फंस जाएगा कंडीशन, जीरो में कोई उल्टाने से काम चलने वाला नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दो भैया, यहाँ ध्यान 1/, होता है और cos यहाँ पे कितने मान है इसका 0 रे, तो 0 से जब कोई टकराता है 0 ही होता है। नीचे से जब बताए थे 0 आता है तो उसमें कोई रूल फॉलो करती नहीं, वो क्या आ जाता है अपरिभाषी। इसका मतलब क्या हो जाएगा ये अपरिभाषी। समझा बात को भैया रे कोई दिक्कत। और उसी प्रकार से जब सेक भए गेलै त कोसेक के की करना छै उल्टा, उसको क्या करना उल्टा दो इधर से तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कोसेक थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे ओकरो फार्मूला है छे ओकरो फार्मूला लिखो तो हम कोसेको के लिख दे छियै। अगर फार्मूले बनबे चाहो 1/, की रहते sin थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, तो बैठा सके छो sin के विपरीत कर दो तो यहाँ ऊपर मान आएते तो कोसेक के उल्टा किए छे sin और sec के उल्टा किए छे cos किए छे cos उल्टा दो। अब नहीं तो कुछ उल्टा मत अपरिभाषित तथा की बात है अपरिभाषित। समझना ये बात है अपरिभाषित के संबोध लिख दिया सब चीज या तो लिख दीजिए कोई दिक्कत। अब पता से की बात है 2 पता की बात है स्क्वायर यहाँ पे क्या 2/√3 यहाँ पे क्या आ जाएगा कहानी हो गई खत्म। ये मान निकालने में कहीं पे भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो चुल्लू और पानी में लेके जाना है डूब के डुबकी लगा के नहीं ऐसे करके खींचना सांस खींचना मर जाओ ठीक है। उतारो इसको सीखा सब कुछ ना या जान को जो को हो समझ गया ना। जैसे कहता ना कि हम तुम्हारे बिना ना जी कोई बोल वही बात है कि भैया ट्रायगोनोमेट्री सीखना है तो उसके बिना किसके बिना फार्मूला के बिना ट्रायगोनोमेट्री तुमसे बनने वाला नहीं है। ट्रायगोनोमेट्री तुमको सीखना है तो उसके लिए क्या सीखना पड़ेगा तुमको फार्मूला रट के याद रख या समझ के याद रख, तुमको याद रखना ही पड़ेगा। ये इसकी सबसे मेन जड़ होती है। आज पहले फार्मूला से शुरुआत करता है, कहता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। कहता है कि तू sin होती मैं cos होता, दोनों का क्या होता स्क्वायर होता और हम दोनों मिलके क्या हो जाते एक हो जाते। क्या हो जाते रे एक हो जाते। समझा बात को क्या कहा मैं sin होता तू cos होती, दोनों का स्क्वायर होता और दोनों मिलके हम क्या हो जाते एक हो जाते। नहीं हो जाते इसका मतलब है कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा एक। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होती है एक होती है। कोई पूछेगा बता दोगे उस दिन इस फार्मूला का हम थोड़ा सा जिक्र किए थे, ये मेरा मेन फार्मूला हुआ। इस चीज पे आप देखो यहाँ से बनाएंगे फार्मूला ठीक है। यहाँ ध्यान दो अब यहाँ से देखो हमको अगर sin स्क्वायर का मान चाहिए, किसका मान चाहिए sin स्क्वायर, तो cos स्क्वायर इधर क्या है प्लस में उस साइड जाएगा तो किसमें बदल जाएगा माइनस में। इसका मतलब है कि sin स्क्वायर वाला फार्मूला क्या हो जाएगी 1 - cos स्क्वायर थीटा। अगर कहीं पे देखेगा लिखा हुआ 1 - cos स्क्वायर थीटा तो वहां पे हम क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं सर आराम से लिख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या है बराबर है। उसी प्रकार से अगर कहीं पे sin स्क्वायर थीटा है तो क्या वहां पे 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हाँ आराम से लिख सकते हैं सर, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उसी प्रकार से सर जी सिर्फ अगर हमको sin का मान चाहिए, किसका मान चाहिए sin का, तो सर जी इधर क्या है स्क्वायर ना उस साइड जाएगा तो किसमें बदल जाएगा स्क्वायर रूट में। इसका मतलब क्या हो जाएगा sin थीटा बराबर स्क्वायर रूट 1 - cos स्क्वायर थीटा। जहां पे भी ध्यान रख समझ यहाँ पे अगर 1 - cos स्क्वायर थीटा का अगर स्क्वायर रूट हो
ठीक है, तो उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं सीधा शब्दों में साइन थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? इतना बात आया समझ में? सर जी तो खाली आप साइन साइन बढ़ते चले गए, कॉस के लिए तो कुछ होना चाहिए ना। हाँ एकदम होगी सर जी। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे क्या cos स्क्वायर का अगर हमको मान चाहिए, किसका मान चाहिए? cos स्क्वायर थीटा का। साइन इधर क्या प्लस में उससे आ जाएगी तो किसमें बदल जाएगा? माइनस में। इसका मतलब फार्मूला क्या आ जाएगी? 1 माइनस क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। हाँ इस दुनिया में खोए हो नहीं ऐसे पूरा यहाँ बोर्ड में तक यहाँ ध्यान दो। इसका मतलब समझ गया ये फार्मूला? अब आ जाओ यहाँ ध्यान देना। यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ पे स्क्वायर है ना, इस साइड जाएगा तो किसमें बदल जाएगा? क्या आ जाएगा यहाँ पे? cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। इतनी बात आई समझ में? कोई दिक्कत? ये सब हुआ किसका फार्मूला? साइन प्लस cos का फार्मूला। किसका फार्मूला? का फार्मूला हुआ। इतना फार्मूला रखोगे तो साइन और cos से रिलेटिव जो भी सवाल आएगी उसमें दिक्कत होने वाला नहीं है। अब आते हैं सर जी आगे की ओर बढ़े। यस सर। अब अगला आता है सर जी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या होती है? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों का मान होता है कहते ये दोनों का भी मान कहते होता है। मेरा एक फार्मूला मेन फार्मूला ये हुआ और एक इसी से सब बना, ये 4 गुना तो एक ही होता ना। अब यहाँ से क्या लिखेंगे? स्टार पॉइंट। ये एक और मेरा फार्मूला हुआ, एक ये भी मेरा क्या हुआ? फार्मूला हुआ, मेन फार्मूला। यहाँ से हम सब फार्मूला का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे या सृजन करेंगे, जो भी कहना कह सकते हो। इसका मतलब है क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर थीटा। इधर tan क्या है? प्लस में, उस साइड जाएगा तो इधर माइनस में, उस साइड जाएगा तो प्लस में। इसका मतलब 1 प्लस क्या होती है? tan स्क्वायर थीटा। अब एक बात का ध्यान से तुम लोग बताओगे हमको, जहाँ पे भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ देखेंगे, क्या वहाँ पे sec स्क्वायर थीटा लिखे तो कोई हम गलती कर रहे हैं? सही ना? ये बात आया समझ में? अगर कहीं पे sec स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो क्या वहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं? आसानी से वहाँ पे क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इसमें भी कोई बुराई नहीं है। आ जाओ सर जी, यहाँ पे अगर sec थीटा है स्क्वायर है ना, अगर हमको sec थीटा का ही सिर्फ मान चाहिए, इधर क्या है? रूट में। ये स्क्वायर में उधर जाएगा किसमें बदल जाएगा? रूट में। क्या आ जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हो जाएगी। इतनी बात आई समझ में? यस सर। इस प्रकार से हमको किसका निकालना है सर जी? यहाँ से चलो चिकर चाहिए, क्या चिकर है? अपना हां चिकर यहाँ। अब उसी प्रकार से अगर सर ये तो sec का निकाले, sec थीटा का ही निकाले, tan का निकालना हो तब सर जी tan बराबर देखो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो देखो यहाँ समझो, इधर ध्यान देना। tan स्क्वायर का मान चाहिए तो एक इधर क्या प्लस में, इस साइड आएगा तो किस में बदल जाएगा? माइनस में। इसका फार्मूला क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। नहीं समझा बात को? नहीं समझा? यहाँ पे हम लोग क्या लिख के रखे हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर करके sec स्क्वायर थीटा लिख के रखे हैं। हमको तो चाहिए tan स्क्वायर का मान ना, किसका मान चाहिए? tan स्क्वायर का मान चाहिए। तो इधर 1 क्या है? प्लस में, उस साइड जाएगा तो माइनस में। इधर क्या ऐसे करके नहीं लिख सकते? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझा बात को? यस सर। यस सर। उसी प्रकार से वहां पे की कोई दिक्कत? अब हमको सिर्फ किसका मान चाहिए? tan का। tan थीटा का मान चाहिए तो सर इधर से क्या हो जाएगा? स्क्वायर, उस साइड जाएगा तो किसमें बदल जाएगा? स्क्वायर रूट में। तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत? नो सर। समझा बात को? यस सर। तनिक भी तकलीफ? नो सर। आज आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा तकलीफ उठाना है। जो मेहनत करेगा वही क्या होगा? आगे बढ़ेगा। तकलीफ कहावत भी है कि भैया हीरा तभी बनता है जो जितना तपता है। तो जितना तुम ताप को सहन कर सकते हो, जितना तुम कष्ट को सहन कर सकते हो, तभी जाके तुम चमकोगे। इसका मतलब है कि तुम हीरा बन पाओगे। अब पता चले कि भैया तुम तपना ही नहीं चाहते हो, आराम से बैठे बैठे रहना चाहते हो, तो तुम बनोगे कोयला। क्या बनोगे? कोयला ऊपरे में बैठी। नहीं समझा बात को? कोयले के अंदर में होती है हीरा। अक्सर कोयले की खान में क्या मिलती है? हीरे की खान। हीरे की खान में सबसे गहराई में जब गोताखोर जाता है, खोदते खोदते जब जाता है, खनन करते करते, तब जाके वहां पे क्या मिलती है? हीरे। तो जब मान लो कि जब कोई कोयला बहुत अंदर तक दब जाता है, तप जाता है, वायु से संपर्क टूट जाता है, तो क्या बनती है? हीरा। उसकी चमक, उसकी दमक, उसकी ताप दाप
बहुत ही क्या होती है, अलग होती है, उसकी कठोरता बहुत ही ज्यादा होती है, उसे तोड़ पाना आसान नहीं होता, उसे फोड़ पाना आसान नहीं होता है। इसलिए कहते हैं अगर हीरा बनना है तो तपना पड़ेगा, दबना पड़ेगा, ये संसार की मोह माया से दूर होना पड़ेगा, चच्चा मौसा मौसी के बेटा बेटी के ब्याह से अलग होना पड़ेगा, तब जाके तुम क्या बन सकते हो, हीरा बन सकते हो भैया। कभी मौसी के ब्याह मिले तो कभी मौसा के मौसी के बेटा के ब्याह मिले तो उसमें जाने का आवश्यकता आपको नहीं है। जो उसमें जाओगे तो भैया वो कोयला बनोगे, और कोयला से तुम क्या करती है, नफरत करता, काले हो जाओगे ना, इसलिए उससे नफरत कर दिया, याद रखना। अब उसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। ये तो होंगे सेक भी हो गया और tan भी हम निकाल लिए, साइन और cos भी निकाल लिए, तो बच क्या गया सर जी, 6 को बताए थे, तो अगला बच गया cosec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों को जब हम मिलाते हैं यानी कि दोनों का अंतर कितना होता है, 1 होता है। तो कोई तुमसे पूछेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। अब आ जाओ यहीं से सब, एक मिनट हम कोट लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखना था हमें, कोट लिखना था, cot स्क्वायर थीटा लिखना था, क्या लिखना था, cot स्क्वायर थीटा। अब यहाँ दे दो, अब यहाँ से हमको किसका मान निकालना है, cosec स्क्वायर थीटा, किसका मान निकालना है, इधर कोट क्या है, माइनस दो आ जाएगा तो प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगी बाबू रे, cot स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा। सर जी इसी प्रकार से और आगे बढ़े तो सर जी इधर क्या है मेरा, यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर को किस साइड, उस साइड भेजेंगे तो किसमें बदल जाएगा, यहाँ पे रूट में बदल, इसका मतलब cosec थीटा वाला फार्मूला क्या होगी, स्क्वायर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। जहाँ पे ये लिखा हुआ देखेंगे तो वहाँ पे ये लिखने में कोई बुराई तकलीफ नहीं ना, तकलीफ हो रे, इसी का तो इस्तेमाल करना। आ जाओ यहाँ पे ध्यान दो, इतनी बात आई समझ में। और आगे बढ़ते हैं सर जी, इतना बात तो आ गया सर जी। अब कोट निकालना, तो इधर देखो कोट बराबर निकालेंगे तो इधर 1 क्या प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस, इसलिए हम cot स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होती है, 1। कोई तकलीफ आ जाओ, कोई तकलीफ नहीं। यहाँ से देखो cot थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फार्मूला याद रहेगा, यस सर, हाँ यस सर। अब आ जाओ, अभी 2-3 को फार्मूला लिखाए थे तुम लोगों को, कुछ याद होने चाहिए, यहाँ ध्यान दो। एक लिखाए थे पहला क्या, tan थीटा लिखाए थे, tan थीटा बराबर बताए थे क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा, क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। इसका मतलब है tan बराबर एक और फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos, देखो tan बराबर है तो बोलते हैं ये चाहे स्क्वायर रूट है sec स्क्वायर थीटा माइनस, और सभी करते हैं कौन सी लगेगा, तो अपने सिचुएशन बता देगा कि कहां पे किसका प्रयोग होने वाला है, वो तो वक्त बताता ना कौन किस पे भारी है। अपना काम करते चलो ना, पता चल जाएगा कि कौन कितना लेवल में है, कौन कितना पानी में है। सिर्फ लंबा चौड़ा दे देने से होता कुछ नहीं है। मैं तो गाँव भर में देखता होगा, बड़ा लंबा मतलब आसमान, बातों से आसमान की तारा को तोड़ देता है, बातों से आसमान की तारा को जमीन पे ला देता है। ऐसे इंसानों से दूर रहना चाहिए जो लंबा चौड़ा दे, लंबा चौड़ा समझते हो ना, लंबी लंबी बातें हाँ के, ऐसे इंसान से हम लोगों को क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। लंबा दिस दैट हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उससे कुछ नहीं होने वाली है। जो करने वाला वो करके दिखा देता है, और जो क्या क्या करने वाला तो क्या क्या ही करते रह जाता है। हमें अपने कामों पे ध्यान देना पड़ेगा अभी से। अब तुम ही लोग पढ़ रहे हो तो अपने काम पे ध्यान देना पड़ेगा। इन्हें कहना कि हमको टॉपर बनना, यही बनना, वो बनना, कुछ नहीं बनना। हम सीधा अपने काम पे फोकस करते हैं, काम करते करते अंत में पता चल जाएगा कि हम क्या थे और क्या बने हैं। अंत में पता चलेगा। अभी क्यों पता है यार, अभी किसी को क्यों पता है, किसी को भी कोई चीज बताने की आवश्यकता हमें नहीं है। ऐसा सोच के विचार के हमें चलना पड़ेगा, तब जाके हम सक्सेस होंगे। इन्हें पता चले कि वो बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो हम नहीं पढ़े तो क्या हो। तुमको अपनी जीवन लाइफ देखना, किसी और की देखने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने पे क्या करना, काम करना, किसी और पे हमें काम करने की आवश्यकता नहीं है। समझा बात को? आ जाओ। एक और होता है tan का अपोजिट होता है, वो अपोजिट वाला भी बताएंगे, विपरीत क्या होगी। तो थोड़ा सा अपना लोग आ जाते हैं। cot थीटा बराबर बताए थे क्या भी फार्मूला, cos थीटा बटा sin थीटा। क्या होती है, cos थीटा बटा sin थीटा। ये फार्मूला भी याद रहेगा, याद रहेगा रे बाबू? यस सर। थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़े, यस आ जाइए आप अंदर, थोड़ा सा इधर की ओर आते हैं। क्वेश्चन निकालो इसमें।
क्या सकता है? चलो याद है ना। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आता है सर जी यहाँ से हम लोग चलते हैं थोड़ा सा क्या कॉसेक पे। किस पे चलेंगे? कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। क्या होता है? 1/sin थीटा। अब सर जिसका कहाँ प्रयोग करेंगे वो वक्त बता देगा कि किसका कहाँ पे प्रयोग करना है। अभी उस सब टेंशन लेने का आवश्यकता हमको नहीं। आ जाओ यहाँ। उसके बाद आता है कॉस। ये कहते हैं सेक थीटा। क्या आती है? सेक थीटा। सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/cos थीटा। क्या होती है? cos थीटा। क्या होता है? cos थीटा। कोई दिक्कत समझा इस बात को? अब आ जाओ सर जी अभी बताया कि कुछ कुछ विपरीत गुणनखंड में भी होती है। अब आ जाओ एक गुना करके, जैसे मान लो कि दो को जैसे cos और sec कौन कौन आएगा गुना में आएगा तो उसका मान 1 होता है। आ जाओ शुरुआत अपना लोग करते हैं। जैसे हम लिखा देख लेंगे कहीं पे sin थीटा और cosec थीटा। क्या लिखा देख लेंगे? sin थीटा और cosec थीटा। ये दोनों का मान हमेशा क्या होगा? अब समझ लो कैसे। अभी तुम लोगों को बताए थे sin थीटा इंटू cosec थीटा। देख लो cosec थीटा का विपरीत क्या होता है? 1/sin। तो जब यहाँ पे 1/cosec के जगह पे क्या लिखेंगे? 1/sin। तो 1/sin ये दोनों के बीच तो गुना है तो कट जाएगा। देखो नीचे हम समझा देते तुम लोगों को। जैसे यहाँ पे sin थीटा लिखा है, अब cosec थीटा लिखा है ना, cosec थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1/sin नहीं लिख सकते रे? लिख सकते हैं ना। ये दोनों कट गया तो इसका मान कितना है? 1 ना। इसलिए कहता है sin थीटा इनटू cosec थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। समझ गया बात कैसे होता है? कोई दिक्कत? हां जाओ अब यहाँ पे ध्यान देना। जैसे हम लिख सकते हैं cos थीटा इनटू sec थीटा। ये दोनों का भी मान कैसे होता है? 1 होता है। ये दोनों का भी मान कैसे होता है? 1 होता है। अब देख लो यहाँ पे समझ गया बात? समझा ना? अब आ गया यहाँ पे ध्यान देना। अब आता है tan। क्या आता है? tan थीटा इनटू cos थीटा। ये दोनों का भी मान कितने होता है? 1। कितने होता है? 1। इसकी मान आगे लिखे रहते हैं। आ जाओ अब यहाँ पे tan का हम जैसे विपरीत करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना। tan थीटा इधर क्या है? इधर कोट क्या है? गुना है ना। उस साइड जाएगा तो किसमें बदल जाएगा? भागा। इसका मतलब है कि tan के विपरीत क्या होती है? cot थीटा होती है। क्या होती है? tan के विपरीत cot थीटा। तो देखो यहाँ पे जहाँ पे tan है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं? 1/cot। और दोनों कट जाएगा तो कितने बचेगा? 1। उसी प्रकार से यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ से अगर हम cot थीटा लिखे तो cot थीटा लिखेंगे तो इसका मतलब इधर tan क्या है? गुना में ना। इस साइड आएगा तो किसमें बदल जाएगा? भागा में। इसका मतलब क्या आ जाएगा? 1/tan थीटा। समझा इतनी बात को? कोई तकलीफ? ये सब फार्मूला हुआ, जीवन में याद रखोगे। अभी और है थोड़ी सी, उसकी अभी चर्चा हम लोग करेंगे नहीं, क्या किसी पे 2 चैप्टर तक हम और खींच सकते हैं। 2 और 3 एक तो खत्म हो गया। 2 और 3 को हम क्या कर सकते हैं? आसानी से इसी फार्मूला पे खत्म कर सकते हैं। पहली बात है कि तुमको वो एंगल मान याद होना चाहिए। sin 60 डिग्री का मान कितना होता है? tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? और 90 डिग्री का मान कितना होता है? वो मान याद रहेगा तो मैक्सिमम सवाल हम लोग क्या करेंगे? चुटकियों में बना देंगे। और ये जब फार्मूला याद रहेगा तो बढ़िया बढ़िया सवाल हम लोग क्या करेंगे? हल कर देंगे। इसको बढ़िया से उतार ले, बढ़िया से छाप लेना आराम से। समझ गया ना?